इस ट्यूटोरियल में हम रेस्टोरेंट्स को लिस्ट करेंगे, मतलब कि जो भी रेस्टोरेंट्स हमने ऐड किए थे ऐड की कमांड के साथ उन सबको हम रिव्यू करेंगे कि हम उनको जो भी हमने रेस्टोरेंट्स ऐड किए हुए हैं हम उनको रिव्यू कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए जैसे हम ऐड की कमांड में जाएंगे और ऐड का एक फंक्शन बना लेंगे, लिस्ट का एक फंक्शन बना लेंगे और उस फंक्शन के अंदर हम अपना तमाम बॉडी लिख देंगे कि जिस तरह से हम वैल्यूज़ को आउटपुट में डिस्क करवाना चाह रहे हैं, यूज़र को शुरू करवाना चाह रहे हैं। जो भी वैल्यूज़ हमारे पास सेव रेस्टोरेंट में पड़ी हुई हैं, हाँ मैं जस्ट एक लाइन कॉपी कर लेती हूँ ऐड रेस्टोरेंट, यहाँ से हम यहाँ पर लिख देते हैं कि लिस्टिंग रेस्टोरेंट्स। ये मेरे पास पेज का टाइटल हो गया है और डॉट अपकेस, उसके बाद रेस्टोरेंट्स इज इक्वल टू रेस्टोरेंट डॉट सेव्ड अंडरस्कोर रेस्टोरेंट्स। मेरे पास जो भी रेस्टोरेंट सेव हैं वो सेव के तमाम रेस्टोरेंट जो हैं मेरे पास रेस्टोरेंट के वेरिएबल में आ जाएंगे। अब ये जो मेरे पास सेव रेस्टोरेंट की फाइल है इसमें से मुझे रेस्टोरेंट फाइल को रीड करना है और फिर इंस्टेंस ऑफ अ रेस्टोरेंट रिटर्न करना है, मतलब कि फाइल में से रेस्टोरेंट्स को रीड करना है और उसके बाद इसका एक इंस्टेंस मतलब कि पूरा का पूरा एक रेस्टोरेंट्स की लाइन को मुझे आउटपुट में प्रिंट करवाना है। तो हम यहाँ पे वो काम करते हैं, रेस्टोरेंट इज इक्वल टू, ठीक है। अभी इसमें जो आउट में इसको ब्लैंक छोड़ रही हूँ क्योंकि इसकी आउटपुट जो है वो मुझे एंटर नहीं करनी है, वो फाइल में से आनी है। अगर फाइल जो है अंडरस्कोर यूजेबल, मतलब कि मेरी फाइल जो है वो यूजेबल है, फाइल एग्जिस्ट कर रही है, कोई फाइल पड़ी हुई है, तो एंड अभी हम यहाँ पे इसको कोड ब्लॉक लिखते हैं कि फाइल इज इक्वल टू फाइल डॉट न्यू। इसका ऑब्जेक्ट है मेरे पास फाइल का जो कैपिटल स्मॉल एफ के साथ लिखा हुआ है, न्यू एंड फाइल पाथ। और अब मैं इस फाइल को रीड मोड में खोलूँगी, का मेरे पास फाइल है तो वो फाइल रीड मोड में खुल जाए और उसके बाद फाइल जो है कुछ ऑपरेशन के बाद फाइल क्लोज है। ऑपरेशन क्या होंगे हमारे पास, हम लाइन बाय लाइन रीड करेंगे फाइल में से वैल्यूज़ को और रीड करने के बाद हम उसको इस रेस्टोरेंट्स के वेरिएबल के अंदर ऐड करवाते जाएंगे इन वैल्यूज़ को। रेस्टोरेंट डॉट न्यू, हमारे पास जो न्यू रेस्टोरेंट है वो हमारे पास यहाँ पर ऐड होने चाहिए, तो हम लिखते हैं रेस्टोरेंट डॉट न्यू डॉट इम्पोर्ट अंडरस्कोर लाइन और हम लिख देते हैं कि लाइन डॉट चॉम्प, मतलब कि जो भी लाइन वहाँ से रीड की गई है अभी। अब इम्पोर्ट लाइन का हम फंक्शन अभी यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं जिसमें हम लाइन बाय लाइन रीड करके उसको अलग अलग, मतलब कि जो भी फाइल में लाइन रीड की जा रही होगी वो उस फॉर्मेट के साथ हमारे पास प्रिंट नहीं होगी। तो इस वजह से हम उसको डिफरेंट देखेंगे कि जहाँ पर टैब है या जहाँ पर न्यू लाइन है वहाँ पर उसको किस तरह से वेरिएबल्स को सेट करना है। तो हम यहाँ पर अभी फंक्शन की बॉडी को डिफाइन कर लेते हैं, लाइन अंडरस्कोर एरे। हम लाइन के एक एरे ले लेते हैं जिसमें हमारी वैल्यू स्टोर होंगी। लाइन डॉट स्प्लिट, मतलब कि टैब, हर टैब के बाद हमारे पास लाइन स्प्लिट हो जाएगी, मतलब कि एक वर्ड है अगर एक रेस्टोरेंट का नेम है और रेस्टोरेंट के नेम के बाद हमारे पास टैब होगी और फिर हमारे पास तो साइन टाइप होगी और देन हमारे पास टैब होगा और फिर प्राइस होगी। तो इस टैब से पहले की तमाम वैल्यूज एरे में स्टोर हो जाएंगी और वो एरे जो है वो हमारे पास रिटर्न हो जाएगी सेव रेस्टोरेंट्स के फंक्शन में और वहाँ से फिर हम उसको कॉल कर उसको प्रिंट करवा सकते हैं वहाँ से वैल्यू को लेकर। तो लेकिन नेम इज इक्वल टू लाइन अंडरस्कोर एरे डॉट शिफ्ट, क्या मेरे पास नेम कोसाइन और प्राइस, मेरे पास ये तीनों वैल्यूज हैं वो लाइन अंडरस्कोर एरे में आ जाएंगी, मतलब कि एक ही तीनों वैल्यूज मेरे पास एक एरे में पड़ी हुई होंगी टैब के साथ। मुझे रिटर्न करना है सेल्फ डॉट लाइन अंडरस्कोर एरे। इम्पोर्ट लाइन की वैल्यू को मैं यहाँ पर भी रिटर्न कर दूंगी, ठीक है। यहाँ पर हम यही लूप जो है वो थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं इस लूप को कि जितनी बार भी हमारे पास जितनी भी जब तक एंड ऑफ फाइल नहीं हम पहुँच जाते हैं हमारे पास जितनी भी लाइंस पड़ी हुई हैं फाइल के अंदर वो तमाम की तमाम लिस्ट हो जाए यूज़र को और उसके बाद हम रेस्टोरेंट के अंदर वो तमाम लाइन होगी, तमाम लाइन ऑफ कोड होगा या वो तमाम वेरिएबल्स या वो तमाम वैल्यूज़ होंगी जो कि हमारे पास हमारी टेक्स्ट फाइल के अंदर रेस्टोरेंट्स के नेम जो है जो पड़े हुए हैं कोसाइन पड़ी हुई है और प्राइस पड़े हुए हैं, वो तमाम की तमाम तीनों वैल्यूज़ रेस्टोरेंट के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएंगी और अब उस रेस्टोरेंट के वेरिएबल या एरे भी आप इसको कह सकते हैं, फिर हम इसको इस्तेमाल कर सकेंगे और अपने मुताबिक इसको आउटपुट में प्रिंट भी करवा सकते हैं। हम अपने इस गाइड क्लास में वापस आते हैं और यहाँ पर हम वो मेथड लिख देते हैं जिस तरह से हमने वैल्यूज़ को कमांड प्रॉम्प्ट पर या किसी भी दूसरे टूल पर जो भी हमने रूबी के डिफाइन किया हुआ है अपनी वैल्यूज़ को आउटपुट में प्रिंट करवाना है। तो मैं यहाँ पर एक लूप लगा रही हूँ रेस्टोरेंट्स डॉट ईच, मेरे रेस्टोरेंट के वेरिएबल में जो वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं उनको उसने वर्ड बाय वर्ड रीड करना है और मेरे पास आउटपुट में रेस्ट डॉट नेम
नेम का वेरिएबल, उसके बाद मेरे पास एक वर्टिकल लाइन और उसके बाद फिर कोसाइन और फिर एक वर्टिकल लाइन और फिर प्राइस मुझे प्रिंट करवानी है। तो मेरे पास बिल्कुल इसी फॉर्मेट में मेरे पास जितनी भी मेरे पास रेस्टोरेंट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन फाइल में पड़ी हुई है वो तमाम यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास उस वे में प्रिंट हो भी रही हैं वैल्यूज़ या नहीं। ठीक है, तो ये देखिए मेरे पास उसी फॉर्मेट में वैल्यूज़ आउटपुट में प्रिंट हो गई हैं जिस फॉर्मेट में उनको प्रिंट करवा रही थी।